चाय के अंदर खंड और फैंस के बगैर मैच, ये इक्को ही गल है कि नहीं? इक्को ही गल मतलब ग्राउंड में फैंस नहीं आते और आप चाय पियो और उसमें चीनी ना हो, बात एक ही है। अब इतना जबरदस्त मैच हुआ है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के बीच, भले उसके अंदर स्कोर नहीं बने लेकिन मैच जो हुआ है, जो देखना चाहिए था फैंस को, वही हुआ है। थ्रिलर मैच लास्ट ओवर तक गया, कुछ ड्रामेबाजियां भी हुई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो फैंस है उनके बगैर ये मैच हो रहे हैं, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, क्योंकि फैंस होते वहां पर लाहौर को जो मैच फंसा हुआ था उनको सपोर्ट करते, क्योंकि लाहौर के अंदर जब भी मैच होता है फैंस बिल्कुल भी एक आधा जो कुर्सी होती है वो खाली नजर नहीं आती, हाउस फुल होता है हमेशा। और जो कराची किंग्स का मैच हो और ऐसा मैच हो तो भाई तो वो तो हाउस फुल ही होगा। आज का जो मैच हुआ था कराची किंग्स और लाहौर कलंदर, उसके ऊपर जरूर बात करूंगा। और जो बॉल टेम्परिंग हुई थी, उसको बॉल टेम्परिंग करने का फायदा क्या होता है और प्लेयर बॉल टेम्परिंग क्यों करता है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। इल्जाम आया है फखर जमान के ऊपर। बाकी हम बात करें, ओवर करवाने आया था हारिस रऊफ, आखिरी ओवर के अंदर 9 रन चाहिए थे। अगर हारिस रऊफ ओवर करवाने आए और उससे आप उम्मीदें लगाओ कि हारिस रऊफ ओवर के अंदर 9 रन बचा सकता है, तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं लगाना कि हारिस रऊफ ओवर के अंदर 9 बचाएगा। वैसे तो वो 14 रन थे, इनके ऊपर पेनल्टी लगी थी, जो क्या नाम है, वो छेड़खानी हुई थी बॉल के साथ, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं इसके ऊपर बात कर लूं। 14 से 9 हो गए और 9 जो थे उसमें से एक पहली बॉल इसने वाइड करवा दी, वो भी 8 हो गए। और 8 रन पे जो क्या नाम है, अब्बास अफरीदी, उसने एक छक्का मार दिया, एक चौका मार दिया, मैच खत्म कर दिया। हारिस रऊफ जब भी आखिरी ओवर करवाता है या लास्ट ओवर, डेथ ओवर, या पाकिस्तान की तरफ से जो T20 वर्ल्ड कप खेला था, विराट कोहली ने इसको शॉट मारे थे, अभी तक याद है। जो इसने एशिया कप में ये किया था वो अभी तक याद है, भूला नहीं जाता। और भी डिफरेंट मैच है जिसमें इसने किए। बाकी बिग बैश लीग, उसके अंदर भी लास्ट ओवर में ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि लास्ट ओवर जब भी ये करवाएगा, जितने भी रन हो, ये 14 रन थे ना, अभी बहाना मिल गया होगा कि कम रन, 14 रन थे, पेनल्टी लग गई, कम हो गए, तो वो इस वजह से बच नहीं पाए। अगर 20 भी होते तो मुझे उम्मीद नहीं है कि हारिस रऊफ वो बचा सकता है, क्योंकि हारिस रऊफ लास्ट ओवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं करता है। इनका एक वो जमान खान था जो इन्होंने अभी इस टीम में नहीं रखा, रावलपिंडी ने रखा है, बेचारा इंजर्ड है वो जब लास्ट ओवर करता है, जबरदस्त ओवर करता है, चाहे आप 8 रन दे दो या 10 रन दे दो। दो मैच 13-13 ओवर के उसने किए। एक मैच फाइनल का सबको याद है, जो उसने 13 रन बचाए थे, लाहौर कलंदर को फाइनल जितवाया था। एक और मैच के अंदर उसने PSL के अंदर ही लाहौर कलंदर को 13 रन बचाकर दिए थे। फिर एक मैच के अंदर उसने 12 रन लास्ट ओवर में बचाकर दिए थे, जो लास्ट ओवर, डेथ ओवर बड़ा जबरदस्त करता है जमान खान। इसके अलावा जमान खान जो बिग बैश लीग हुई थी उसके अंदर 6 बॉलों पर 6 रन बचाए थे। हालांकि वो एक बॉल का गेम है, लेकिन उसने 6 बॉलों पर 6 रन बनाए थे। कोई एक बॉल पर छक्का मारे गेम खत्म हो जाता है, लेकिन जमान खान ऐसा बॉलर है जो बहुत समझदारी से लास्ट ओवर करता है। स्लोवर वन इसके इतने जबरदस्त होते हैं कि अगला बंदा बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाता, इसकी बॉल बहुत बैठ जाती है, बहुत जबरदस्त स्लोवर करवाता है, ये फेरता है जो उंगलियों से, बैठ जाती है बॉल, तो वो अच्छा बैट पर नहीं आता है। तो उसने 6 बॉलों पर 6 वो भी बचाए थे। ये लाहौर कलंदर का प्लेयर है, अगर ये यहां पर होता तो मैं उम्मीद करता कि ये 9 रन ये बचा लेता, क्योंकि प्रेशर होता है अगली टीम पर। पहली बॉल पर इसने विकेट ली, लेकिन इसने अब्बास अफरीदी से छक्का चौका खा लिया, जो कि अब्बास अफरीदी मुझे समझ में आता है बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर है और पाकिस्तान टीम में वो आ सकता है। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं है ये हारिस रऊफ से कि ये एक ओवर के अंदर ये 9 रन बचा सके। आपने वो जो 15 रन थे ये वो भी नहीं बचा सकता था, 18-20 होते, मुझे तब भी उम्मीद नहीं थी हारिस रऊफ से, क्योंकि पेस है इसके पास। यॉर्कर भाई साहब मारते नहीं है, पता नहीं इनको क्या है कि यॉर्कर मारने कोई पैसा वैसा लगता है इनका। यॉर्कर अगर मारते भी है तो वो फुल टॉस हो जाती है, प्रॉपर यॉर्कर इनसे नहीं लगते। जमान खान ही अच्छे तगड़े यॉर्कर मार लेता है, मोहम्मद वसीम अच्छे तगड़े यॉर्कर मार लेता है, और भी सलमान इरशाद अच्छे यॉर्कर तगड़े मार लेता है। हारिस रऊफ या शहनशाह अफरीदी अगर बॉलिंग में यॉर्कर मारने आए तो फुल टॉस हो जाती है। इस मैच के अंदर शहनशाह अफरीदी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि वो इसका कप्तान है, पाकिस्तान टीम में आएगा तो उससे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी। ये इनकी फैमिली है, फैमिली के लिए ये जान देने के लिए भी तैयार है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम के लिए ये बिल्कुल भी जान देने के लिए
तैयार नहीं है। हमारे अपने ही खिलाड़ी हैं, ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब इंटरनेशनल के लिए परफॉर्म नहीं कर पाते ना, और ये लाहौर कलंदर एक फ्रेंचाइज के लिए जान मारते हैं, तो दुख होता है कि नहीं होता है। फ्रेंचाइज के लिए आपने जान मारकर क्या करना है, इंटरनेशनल में आप कुछ करो तो आप ट्रॉफी जीत जाओ, लेकिन नहीं करना है वहां पर। फिर एक बॉल टेम्परिंग का जो मसला आया था, जमान जो इल्जाम लगाए फखर जमान के ऊपर, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि फखर जमान कुछ ऐसा कर सकता है, लेकिन फखर जमान के हाथ में बॉल थी और वो कुछ करते हुए भी नजर आ रहा था। उसने जो बॉल, हो सकता है कि उसने कुछ किया हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है फखर जमान ऐसा कर सकता है, क्योंकि फखर जमान इस तरह का प्लेयर नहीं लगता है। बहुत लंबा अरसा उसने क्रिकेट खेली है, बहुत ठंडे और अच्छे तरीके से ईमानदारी से क्रिकेट खेली है। एक मैच के अंदर उसका इनसाइड एज लगा था और वो एम्पायर को नहीं पता चला था, किसी को भी नहीं पता चला था, और वो खुद चला गया था ईमानदारी के साथ। कभी कभार हो सकता है कि बंदा ईमानदारी बहुत ज्यादा दिखा दे तो, और कभी कभार ऐसी कर जाए, मतलब जज्बाती हो जाए मैच जीतने के लिए, तो हो सकता है कि ये इसने कर दिया हो या किसी और ने किया हो। वैसे तो बॉल में इसके हाथ में बॉल थी फखर जमान के, लेकिन मैं अभी भी भरोसा नहीं करता, उम्मीद मैं ये नहीं करता कि फखर जमान ऐसा कर सकता है, क्योंकि मैं फखर जमान को जब से देख रहा हूं बड़ा ठंडा और बड़ा चंगा बंदा है, तो इस वजह से मुझे यकीन नहीं है। प्लेयर बॉल टेम्परिंग क्यों करता है, क्योंकि बॉल अगर एक साइड से आप घिस दो, वो जो सैंड पेपर होता है उससे घिस दो, और एक बॉल तो एक साइड बिल्कुल वैसी ही रहे, तो बॉल का स्विंग होने का जो चांस होता है ना वो बढ़ जाता है, बॉल स्विंग ज्यादा होती है, और बॉलर के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि आप जो थूक लगाकर कपड़े पे साफ करते हो वो उसकी इजाजत होती है, कपड़े पे जितना मर्जी मलते रहो, उसका कोई मसला नहीं है। कोई चीज या कोई अंगूठी वगैरह या बॉल के नीचे जो कीले लगी होती है, आप उसके साथ बॉल के साथ छेड़खानी करो तो बॉल हर ओवर के बाद एम्पायर चेक करता है, और जब एम्पायर ने चेक की तो उसको मसला लगा उसके अंदर, और फिर उसने वो बॉल चेंज कर दी। फखर जमान ने शायद कुछ किया हो या ना किया हो, या किसी और ने किया हो, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन फखर जमान के हाथ में बॉल थी और कुछ सिचुएशन भी उस तरह की थी। 30-35 कैमरे लगे हुए हैं इस बार उधर स्टेडियम में, तो कैमरामैन पकड़ सकता है, और उसको पकड़ा भी है, मतलब तस्वीरें सामने आई है। तो वो फखर जमान ने जो अगर किया है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि फखर जमान एक सीनियर खिलाड़ी है और मेरा फेवरेट भी है। वैसे मुझे यकीन नहीं है कि फखर जमान ऐसा कर सकता है। बाकी अगर बॉल टेम्परिंग की बात करें तो बॉल टेम्परिंग इसी वजह से करते हैं ताकि बॉल स्विंग हो, एक साइड से घिस जाती है ना, और एक साइड से वैसे ही रहती है, तो बॉल हवा में बहुत स्विंग होती है, बॉलर को बहुत फायदा होता है। और आखिरी ओवर में वो जो चाहिए थे 9 रन, इस वजह से शायद इन लोगों ने वो किया। एम्पायर ने भी आखिरी ओवर में वो जो कहा कि भाई 5 रन की पेनल्टी लग गई है आपको, तो उस पर शहनशाह अफरीदी भी थोड़ा बहुत नाराज हुआ, सब खिलाड़ी नाराज हुए, क्योंकि यार तब 14 रन, एक जब देखो ना 14 रन उसके ऊपर नजर डालो तो वो थोड़े अलग दिखते हैं, थोड़े मुश्किल लगते हैं। जब 9 रन पर नजर डालो वो थोड़े आसान हो जाते हैं, तो वो थोड़े आसान हो गए थे। इसके ऊपर बहुत सारा उन लोगों ने मतलब किया, गुस्सा गुस्सा जो होना चाहिए था लाहौर कराची के मैच के अंदर, मतलब राइवलरी है ना, तो वो हुआ। बाकी बॉल टेम्परिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि जो फखर जमान ने अगर उसने की है तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि फखर जमान एक सीनियर प्लेयर है और बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, और एक ऐसा प्लेयर है कि इससे सीखने को दूसरी खिलाड़ियों को मिलता है। तो अगर बॉल टेम्परिंग हो जाए और उसके बाद जो बॉल का डिब्बा आता है, वो भी एक जो खिलाड़ी होता है ना, जो बैट्समैन होता है, वो अपनी मर्जी से फिर उसमें से बॉल सिलेक्ट करता है और वो बॉलर को देता है। ये फायदा भी हो जाता है, क्योंकि आप बॉल टेम्परिंग करते हो, 5 रन की पेनल्टी तो लग गई, और जब एम्पायर डब्बा मंगवाता है तो वो डब्बा जाता है बॉल जो बैट्समैन है उसके पास, और वो जो बैट्समैन है वो डब्बे में से एक बॉल निकालता है जो यूज भी हुई होती है, नई बॉल भी होती है, मतलब थोड़ी बहुत 10 ओवर चली हो, 5 ओवर चली हो, इस तरह वो अपनी मर्जी से कोई भी बॉल लेता है जो उसको आसान लगती हो, तो वो बॉल निकालता है, फिर वो उसको इस्तेमाल करते हैं वो। इसलिए एम्पायर वो उसके पास बॉल लेके आया था, वो हसन अली ने सिलेक्ट की थी। वो सिलेक्ट करने के बाद वो जो क्या नाम है हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर करवाया था, उसमें पहली बॉल पर खुशदिल शाह को आउट भी कर दिया था। खुशदिल शाह एक ऐसा बॉलर है, वो एक ऐसा प्लेयर है जो बार बार हारिस रऊफ से ही आउट होता है, जिसको शायद कोई इतनी विकेट नहीं देता है, जो रन मशीन है उसी से वो आउट हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो आता है क्या नाम है
अब्बास आफरीदी, जिससे मुझे बहुत उम्मीदें है कि वो करता है भाई, छक्के चौके बहुत जबरदस्त मारता है, मैंने उसको देखा हुआ है, बहुत तगड़े शॉट मारता है। उसके बैट से जब बॉल निकलता है तो लगता है कि भाई किसी बंदे ने कोई शॉट मारा है, तगड़ा शॉट मारा है। और उसने पहला चौका मारा, बहुत जबरदस्त मारा था। हारिस रऊफ ने यॉर्कर मारी थी, लेकिन उस तरह लगी नहीं। यॉर्कर हमारे खिलाड़ियों से लगती नहीं है ना, हमारे बॉलर से फुल टॉस हो जाती है, या कोई नो बॉल ही फेंक देता है, या सर के ऊपर से ही चली जाती है। तो उसने फेंकी तो उसने बड़ा जबरदस्त तगड़ा शॉट मारा था, चौका हो गया। वो शुक्र है कि हारिस रऊफ बच गया, उसने अपने आप को सेव कर लिया। इसके बाद जो दूसरा बॉल करवाया, स्लो बॉल करवा रहा है उसको उसी जगह पर जहां पर वो अच्छा और फेवरेट शॉट समझकर खेलता है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी। उसने एक जबरदस्त छक्का मारा, जो मैंने कहा था ना, उसके बल्ले से शॉट लगता है, ऐसा लगता है कि किसी प्लेयर ने मारा है, तगड़ा शॉट, पठान है, जान है उसके अंदर। वो तगड़ा शॉट मारा था, 2 बॉलों के अंदर मैच खत्म कर दिया। 3 बॉलें बाकी थी। अब मुझे ये बताओ कि 14 रन होते तो क्या वो नहीं बनते? मैं उम्मीद ही नहीं करता ये हारिस रऊफ से कि वो 18 स्कोर भी बचाएगा, नहीं मैं उम्मीद करता, क्योंकि हारिस रऊफ डेथ ओवर नहीं करता है। जो बीच के ओवर होते हैं वो अच्छे कर जाता है हारिस रऊफ, ठीक ठाक ओवर कर लेता है, लेकिन जहां पर मैच जितवाने की बात आती है आप नहीं करते तो वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखो, मैच बिल्कुल इतना नहीं था कि वो कोई बहुत बड़ा टारगेट हो। मैच लो टोटल आपने दिया था 128 का, लेकिन उस पे भी आपने फंसा दिया था। एक टाइम पर तो आप मैच जीत गए थे, मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा था, एक टाइम पर तो आप मैच जीत गए थे, लेकिन आप वहां से हार जाओ तो चीजें अच्छी नहीं लगती है, मतलब चीजें खराब हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। फिर हम बात करें, शहनशाह अफरीदी ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मोहम्मद नईम और ये फखर जमान ओपनिंग करते हैं। फखर जमान जल्दी आउट हो जाता है, तेज खेलने की कोशिश करता है मोइन अली को, लेकिन मोइन अली आगे बढ़ता है ये, और मोइन अली की बॉलिंग पर ये स्टंप आउट हो जाता है। बॉल अच्छा घूमता है मोइन अली का, और मोइन अली को डेविड वार्नर लाया भी इसलिए था कि फखर जमान आउट हो जाए। मुझे उसकी कप्तानी की दाद देनी पड़ेगी कि वो उसको इसलिए लाया क्योंकि वो ऑफ स्पिनर है, और ये जो लेफ्टी है ऑफ स्पिनर के आगे थोड़ा फंसते हैं। जैसे मोहम्मद हफीज है, वो लेफ्टी को ओवर करता था, लेफ्टी उसका फेवरेट था, वो उसको कभी भी आउट कर देता था, क्योंकि ऑफ स्पिनर लेफ्टी को बहुत आसानी से आउट करता है, कर देते हैं या उसको फंसा देते हैं, तो इसलिए उसने फखर जमान को आउट किया। फिर मोहम्मद नईम की बात करो तो 13 रन बनाए। इसके अंदर टैलेंट है, लड़के के अंदर तगड़े शॉट मारता है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर इसको टीम में रखना है तो भाई अभी बहुत टाइम है, बहुत लंबा टाइम है, इतना जल्दी लाने का कोई फायदा नहीं है। डोमेस्टिक इसको तगड़ी खेलनी पड़ेगी। बाकी अब्दुल्ला शफीक 33 रन बनाए, थोड़ा टच में लग रहा था, फंसी हुई पिच थी, ठीक ठाक ही खेला है। 24 बॉलों के अंदर 33 रन बनाए, लेकिन एडम जंपा जो एक्सपीरियंस बॉलर है उसने इसको आउट किया। तो एडम जंपा ओवरऑल लीग्स खेलता है, बहुत तगड़ा बॉलर है, उसने इसको आउट किया। परवेज हुसैन इमोन, मुझे नहीं समझ में आती है कि इसको आपने पिक क्यों किया है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर नहीं है ये, और ना बांग्लादेश की तरफ से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ना इसने जो बांग्लादेश की लीग है उसके अंदर इतना अच्छा परफॉर्म किया है। 12 बॉलों के अंदर 12 रन, पहले मैच के अंदर भी कुछ 13-14 बॉलें खेली, उसमें 13 स्कोर बनाए, तो इसने स्टार्ट अच्छा नहीं लिया। मुझे ऐसा लगता है कि इसको आपने बाहर बिठाना चाहिए। आपका जो इसकी वजह से कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है वो थोड़ा बहुत सेट हो, अभी भी ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा मुझे ये। फिर हसीबुल्ला खान ठीक ठाक खेल रहा था, पार्टनरशिप अच्छी लगाई थी, क्योंकि इनकी विकेटें जल्दी गिर गई थी। सिकंदर रजा के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, लेकिन 28 रन बना सका, 30 बॉलें खेली, ज्यादा बॉलें खेल गया, थोड़ा अच्छा खेलना चाहिए था इसको। सिकंदर रजा भी 19 रन बनाए 21 बॉलों पर, क्योंकि पिच की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत फंस के बॉल आ रहा था, इतना अच्छा बैट पर बॉल नहीं आ रहा था, तो मतलब ये लेकर चल रहे थे, आगे बना सकते थे 150-60, नहीं बना पाए। फिर बात करें हम, शहनशाह अफरीदी की 7 रन बनाए, उसके बाद उसामा मीर आता है 1 रन, फिर हारिस रऊफ, और फिर उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान। ये इन लोगों की परफॉर्मेंस है, बहुत खराब परफॉर्मेंस रही है। बाकी हम क्या नाम है, कराची किंग्स की बात करें, उन लोगों ने बड़ा जबरदस्त पहले बैटिंग की है। शुरू में उनकी जो बैटिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। एक तो होता है ना कि आप रन अप बॉल जा रहे हो, रन अप बॉल भी नहीं हो जा रहे थे, बहुत खराब क्रिकेट खेल लेते, मतलब 12 ओवर हुए थे उनके, कुछ 60 रन थे, 58 रन थे, कुछ ऐसा क्रिकेट खेल लेते वो जो मोहम्मद वसीम है यूएई का खिलाड़ी, वो थोड़ा लेकर चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये आखिर तक लेकर जाएगा, क्योंकि फंसा हुआ आ रहा है बॉल, अच्छा बैट पर नहीं आ रहा था, और कंडीशन भी ऐसी बन गई थी कि रोज एक ही पिच पर मैच होते हैं। पिच ऐसी हो गई थी कि
घास आ जाती है उसके ऊपर और फिर बॉल अच्छा बैट पर नहीं आता है, स्विंग होता है, बॉल स्पिनर का बहुत फंस के आता है। तो इस वजह से उसका बॉल बहुत फंस के आ रहा था स्पिनर का, तो इसलिए उन्होंने शुरू से स्कोर नहीं बनाया। फिर मोहम्मद वसीम ने थोड़ा बहुत स्टार्ट लेकर दिया, अपनी टीम को आगे तक लेकर गया, लेकिन वो आउट हो गया। फिर आखिर में वही बात करूंगा कि उसमें सबने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। लाहौर कलंदर के जो बॉलर थे ना, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। शहनशाह अफरीदी की मैं बात करूं, उसने कुछ 4 विकेटें ली थी, 20 रन दिए। ये मुस्तफिजुर रहमान, उसने 4 विकेटें ली थी, उसने नहीं 4 विकेटें नहीं ली, उसने भी 4 ओवर में 20 रन दिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। उसामा मीर बहुत अच्छी तगड़ी बॉलिंग कर गया। हारिस रऊफ ही है इनमें जो एक बॉलर नजर आ रहा है जिसने 4 ओवर भी पूरे नहीं करवाए और 50 के करीब वो रन दे गया। हारिस रऊफ रन्स मशीन है, उसी की वजह से ये मैच हारे, वरना एक टाइम पर लग रहा था कि ये लोग मैच जीते हुए हैं। हारिस रऊफ ने इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि हमारी जो बॉलिंग है लाहौर कलंदर की, वो वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग है, ऐसी किसी के पास बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग जो अटैक है। मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ को निकाल कर बाकी सब ठीक ठाक ही हैं सिवाय हारिस रऊफ के। बाकी हारिस रऊफ ने ये इंटरव्यू में कहा था कि हमारी बॉलिंग अटैक सबसे तगड़ा है, अगर तगड़ा है तो आप 4 ओवर भी नहीं करवा रहे, 45 रन दे रहे हो। जिसका जिसका बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा होता है ना, वर्ल्ड का बहुत तगड़ा ये बॉलिंग अटैक होता है, वो 128 क्या 115 भी हो ना तो वो बनने नहीं देता है। वर्ल्ड का अगर वर्ल्ड लगा हो साथ और फिर बॉलिंग अटैक लगाओ, तगड़ा भी लगाओ, तो फिर 115 भी T20 के अंदर वो बनने नहीं देता है। तो हारिस रऊफ के अलावा निकालकर बाकी सबने ठीक ठाक बॉलिंग की है। बाकी लाहौर कलंदर मैच हार गई है, मैं इसको सपोर्ट कर रहा था। उससे पहले जो हैदराबाद है मैं उसको सपोर्ट कर रहा था। दोनों मेरी टीमें हार चुकी हैं, 2 मैच थे संडे वाले दिन। बाकी बड़ा खराब परफॉर्मेंस दिखाई है हैदराबाद ने भी, और लाहौर कलंदर ठीक ठाक खेला। जिस तरह का मैच फैंस ने देखना चाहा था उस तरह का इनको मिला है। बाकी बॉल टेम्परिंग का जो हुआ है वो भी मुझे ठीक ठाक नहीं लगा, फखर जमान के ऊपर इल्जाम है। बाकी देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि हाथ में उसी की बॉल थी।